बातचीत कर रहे हैं। अजय साहनी साहब, आपके पास एक बार आते हुए, आपने बताया कि आईएसआईएस किस तरह से ऑपरेट करता है। नेटवर्क नहीं, इंटरनेट इनके जरिए ये ऑपरेट करते हैं। एक तो वो शख्स जो यहाँ पर मौजूद है, उसके दिमाग पर काबू कर पाना कितना मुश्किल या आसान हो सकता है नेगोशिएटर से, जब वो इस तरह का खूंखार नेटवर्क वाला आतंकी नहीं है। दूसरी बात, हिंदुस्तान में ये जो नेगोशिएटर्स की बात होती है, हम लोगों ने जब मुंबई में पिछली बार क्राइसिस देखा था, तब भी बिल्कुल नीजक रिएक्शन के ही तौर पर एक एक कदम हम उठा रहे थे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी हमारी। लेकिन ये अब एक मोडस ऑपरेंडाई दिखता है जो विश्व भर में अपना सकते हैं ऐसे आतंकी। देखिए, जहाँ तक कि ये ऑस्ट्रेलिया वाला हादसा है, शुरू से ही ये जाहिर हो रहा है कि ये शख्स यहाँ मरने मारने नहीं आया था, वरना ये काफ़ी नुकसान अभी तक पहुँचा चुका होता। आम तौर पे जितने भी ये आईसिस प्रेरित हमले हुए हैं, उनमें आदमी ने पहले ही जो आप कह सकते हैं फर्स्ट इम्पैक्ट में ही जो नुकसान करना था, मारना था, किसी को बिहेड करना था, गोली चलानी थी, वो करके ख़त्म हो जाता था। लेकिन इस केस में ये मकसद है कि मीडिया अटेंशन अट्रैक्ट करो, एक बहुत ही हाई लेवल की पॉलिटिकल इंटरफेस मांगो, प्राइम मिनिस्टर से हम बात करेंगे, हमें आईसिस का झंडा दिलवाइए। तो इस किस्म की चीज़ एक पॉलिटिकल पोस्चर है। ये कितना ख़तरनाक है वो, क्योंकि ये आईसिस से प्रेरित हैं लेकिन आईसिस से ट्रेंड नहीं है, कोई नेटवर्क पे निर्भर नहीं है। ये इंडिविजुअल कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा कि आदमी कितना नुकसान करेगा और उसकी अपनी मानसिकता क्या है, उससे नेगोशिएट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस केस में मेरे ख्याल से नेगोशिएशन हो सकती है और सक्सेसफुली हो सकती है, क्योंकि आदमी मरने नहीं आया दिखता। भारत की जहाँ तक बात होती है, पहले जनरल साहब ने कहा कि हम हर खतरे से लड़ने को तैयार हैं। मेरे मुताबिक हमारी कैपेसिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं और आपने नकवी साहब का भी बयान बताया कि ऐसी हर सिचुएशन के लिए हम तैयार हैं। मेरे मुताबिक ये बात ज़रा एक्यूरेट नहीं है। हम बहुत हद तक वल्नरेबल हैं। अगर हमारे ख़िलाफ़ अगला हमला होता है तो हम फिर वही कोशिशें करेंगे जिस तरह से पहले की थी, क्योंकि ना हमारे पास पूरे ट्रेंड लोग हैं, ना पूरे साधन है, ना हमारी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ उस दर्जे की हैं जिससे हम हर हमले के खिलाफ पूरी तरह से एक रिस्पांस जनरेट कर पाए। विक्रम सिंह साहब जो जी जी, आपकी अजय साहनी साहब की बात मैंने सुना और अजय साहनी साहब की बात आंशिक रूप से मैं उससे सहमत भी हूं, लेकिन हमारी कुछ तैयारियां जिसके ऊपर खुली तरीके से प्रकाश डालना औचित्यपूर्ण नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी जिस स्तर पे होनी चाहिए वो हुई है। लेकिन उसकी संख्या जो ट्रेंड और पर्सनल है हमारे और इक्विपमेंट है वो शायद उस परिमाण में, उस मात्रा में नहीं है जिसकी कि हमें आवश्यकता है। लेकिन हमारी जो नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं, हमारी होस्टेज सिचुएशंस को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है, वो मैं आज भी कहूंगा कि वो साधारण नहीं है, बहुत ही असाधारण है। और ऑस्ट्रेलिया की इस सिचुएशन से अगर आप कंपेयर करें तो हम कोई उनसे बहुत पीछे भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, बल्कि उनके समकक्ष ही दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हमारा अनुभव कुछ और क्यों कहता है? क्यों साहनी साहब की बात पर एक आम नागरिक को ज्यादा भरोसा होगा, आपकी बात पर कम? मैं बता मैं कह सकता हूं कुछ? बिल्कुल 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 प्रसाद। देखिए, साहनी साहब जो कह रहे हैं वो कुछ हद तक ठीक है। बम्बई के अटैक को और इस किस्म के सिडनी के अटैक को आप एक साथ ना देखें, बहुत फर्क चीज़ें हैं। वो एक बहुत बड़े इलाके में थी, ये जो सिडनी में हो रहा है ये एक बहुत छोटे इलाके में है। और जैसा आपके पहले पैनलिस्ट ने कहा, साहनी साहब ने, इसमें नेगोशिएशन से ये मामला हल करना आसान है और मुझे लगता है ये नेगोशिएशन से हल हो जाएगा। इस किस्म के सिचुएशन में एक नया सिंड्रोम खड़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम में ये होता है कि टेररिस्ट और होस्टेजेस के बीच में एक रिलेशनशिप से पैदा हो जाती है। अब इस इंसिडेंट को हुए 12 से 13-14 घंटे हो चुके हैं। इसमें ज़रूरी है कि होस्टेजेस के और टेररिस्ट के कुछ कम बातचीत में कुछ रिलेशनशिप बन गई होगी, तो ये मसला, इस किस्म के मसले हल हो सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक तैयारी की बात है, हमारे देश में इस समय इस किस्म की कैपेबिलिटी है कि अगर इस किस्म का
मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस किस्म की होस्टेज सिचुएशन होगी तो उसके लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। लेकिन अगर किसी और नई तरीके की होगी या दोबारा रिपीट बम्बई का होगा तो उसमें ज़रूर हमें और बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, और ट्रेन पर्सनल्स की ज़रूरत है, और हथियारों की ज़रूरत है, और बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। तो एक और आखिरी बात यह है जी कि आप देखिए, सब लोग कहते हैं कि भारत तैयार नहीं है। ठीक है, ज़रूरी है, हमें और तैयारी करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, तैयारी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन आप ये देखें कि पिछले बंबई से आज तक कोई बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट भारत में भी नहीं हुआ है। होस्टेज सिचुएशन भारत में भी नहीं हुई है। लास्ट होस्टेज सिचुएशन भारत में केवल हजरत बल में हुई थी, और उसके बाद एक फॉरेन टेररिस्ट के साथ 1995 में हुई थी। तो आप ये भी सोच लें कि क्या मिलिटेंट इस चीज़ को ट्राई नहीं करते? मिलिटेंट इस चीज़ को लगातार ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उसमें से 90% टाइम वो कामयाब नहीं हो पाते, कई एक रीजन की वजह से। आपकी बातें दिल को बहुत भरोसा देती हैं। ये मतलब नहीं है, आपकी बातें प्रसाद साहब बहुत दिल को भरोसा देती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इस वक्त डर है। हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सक्षम रहना है, हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को और लगकर काम करना है, हमें और ट्रेनिंग करनी है, और आधुनिक हथियार लेने हैं। लेकिन इतना भी अपने देश को कमजोर मत समझें जितना कि लोग कह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, बहुत भरोसा होता है प्रसाद साहब की बातों पर, लेकिन हिंदुस्तान भी एक डर में जीता है। आतंकवाद को हमने अपने सीने पर झेला है, अलग अलग शहरों ने झेला है, दिल्ली मुंबई से लेकर कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में छोटे शहरों में भी अब ये पहुंच चुका है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जिस डर से गुजर रहा है वो आपकी बातों के जरिए दरअसल समझना चाहती हूँ। जैसा कि ISIS के लिए वहां से कई लोग गए थे लड़ने के लिए, ये भी सानी साहब बता चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह से आना, अरबिक में एक मैसेज के साथ इस शख्स का खड़ा होना, मेरी क्रिसमस के बिल्कुल ऊपर उसने कहा है कि झंडे को पकड़ के रखो, एक संदेश वो विश्व को देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे वक्त पर वो डर ऑस्ट्रेलिया के सामने भी होगा जो हिंदुस्तान के सामने है। सिक्योरिटी एस्केलेशन यानी सुरक्षा में बढ़ावा सिर्फ एक रिएक्टिव मेजर हो सकता है। आतंकवाद से लड़ने के लिए अभी भी लगता है इस विश्व के पास कोई रणनीति है, कोई स्ट्रैटेजी है किसी भी देश के पास, विश्व के पास? देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने किया अंजना जी। और पहली एक सेंटेंस में अगर मैं जवाब दूं तो किसी भी देश के लिए कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो पूरी तरह से सक्षम है हमेशा इस तरीके के जो है हमलों से निपटने के लिए, क्योंकि हमने अब भारत में भी देखा, मैं 38 साल हिंदुस्तान में रहा, पिछले 2007 में मैं ऑस्ट्रेलिया में आया, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि सॉफ्ट टारगेट्स इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत मुश्किल होता है कि हर कोने कोने में आप पुलिस उसको लगा करके उसको मॉनिटर कर सकें, वो नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, ऐसे परिप्रेक्ष्य में क्या महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि हमारी जो जासूसी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो किस तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, किस तरीके से हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ में शेयर करती हैं, वो बड़ा क्रिटिकल हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और देखिए हिंदुस्तान में देखिए फर्क यही है, अभी एक साहब ने बोला कि वो मुंबई की घटना अलग थी और ऑस्ट्रेलिया की घटना अलग थी, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन इन दोनों चीजों में एक चीज बड़ी कॉमन है, जहाँ पे मुंबई के अटैक ने पूरी हमारी जो पोल खोल के रख दी थी कि हमारा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, इंटेलिजेंस में तमाम उंगलियां उठाई गई थी। हमारे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री ने बोला कि गर्व के साथ उन्होंने कहा कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में रहा है बहुत ही सॉलिड और उम्दा रहा है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने दिया था। दूसरी चीज थी कि यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो आपके माइक बेट जो न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर हो, चाहे एंड्रयू स्किपियोनी हो जो है आपके पुलिस कमिश्नर हैं, जो भी स्टेटमेंट दे रहा है बहुत नाप तोल के बहुत ही मेजर तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। कोई भी ऑफ द कफ रिमार्क वो नहीं दे रहे हैं ताकि कम्युनिटी पे इसका किसी तरह का असर न पड़े। तीसरी चीज यहाँ पे पुलिस ने मीडिया को सीधे बोला आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को आप शेयर मत कीजिए, क्योंकि वो हमारे ऑपरेशनल सिक्योरिटी को, हमारे ऑपरेशनल कम से कम जब तक ऑपरेशंस चल रहे हैं, एक गलती हम लोगों ने की थी 26/11, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। एक गलती हमने 26/11 के वक्त की थी और वो सबक अब पूरे देश के सामने है। इंदिरा जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि संयम की बात उन्होंने की कि किस तरह से हम लोगों ने सुना किस तरह से वहां पर जब पुलिस के तमाम अधिकारी आए उन्होंने बड़े संयम से कहा आप अपने काम पर जाइए, सिर्फ इस इलाके को हम जरा कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी सुरक्षा की बातें होती हैं बड़े संयम के साथ। इंदिरा जी, जब उस वक्त आप लोग ताज में मौजूद थी, सबसे बड़ा हथियार तो यही संयम रहा होगा ना, क्योंकि ऐसे वक्त पर जो हॉस्टेज होता है वो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, चुपचाप बिल्कुल शांत इंतजार। हाँ, बट हम लोग हॉस्टेज नहीं थे, हम लोगों ने उनको देखा भी नहीं।
बस गोलियां चल रही थी, वो ही देखा। हमने खाली गोलियों की आवाजें सुनी और कभी कभी गोलियां ग्लास पीसेस तोड़ के अंदर भी आ रही थी। डर बहुत था, ऐसा लग रहा था कि बस हम भी घर वापस नहीं जाएंगे। बहुत बहुत डरावना माहौल था। वो डर, दहशत, नफरत फैलाते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आईएसआईएस का यही तरीका है और इसी वजह से उनका ये नेटवर्क बगदादी के रहते हुए इस तरह से फैल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में ये पूरा का पूरा मामला, ये घटना इस एक तरह से आप कह सकते हैं डराने वाले सच को एक बार फिर से सामने ला खड़ा करता हुआ। जो सवाल हमने आपसे पूछा है, क्या अलकायदा से भी बड़ा खतरा अब आईएसआईएस बन चुका है? 94% लोग ये मानते हैं कि हाँ, ये बड़ा खतरा है। इधर नहीं कहने वाले भी 6% हैं। हालांकि कई जानकार ये कहते हैं कि अलकायदा का जिस तरह से प्लान तरीके से एक रणनीति के तहत ट्रेंड आतंकियों के जरिए वो ऑपरेट करता है, वो भी अपने आप में कम डरावना नहीं है। वो खतरा जस का तस बरकरार है। लेकिन आईएसआईएस तो जैसे अब इस तरह की घटनाओं के जरिए कहीं भी किसी भी जगह पर दहशत फैला सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ बने हुए थे अजय साहनी, शंकर प्रसाद जी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, विक्रम सिंह साहब, इंदिरा मनसुखानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स इस खबर पर लगातार हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि अब उस शख्स का परिवार भी सामने आया है। जी हाँ, एक भारतीय जो कि इन्फोसिस में काम करता है, वो भी अंदर कैदी बना हुआ है। उसके परिवार ने क्या कहा है आज तक से बताएंगे आपको। आप देखते रहिए आज तक।